वुल्फ सिस्टम अध्याय 13 धैर्य की परीक्षा। सुनहरे मैदान के पार आर्यन ने सुनहरी चाबी हाथ में लिए धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही उसे एक विशाल और निर्जन मैदान दिखाई दिया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब भारीपन महसूस हो रहा था। हर कदम के साथ जमीन से हल्की गूंज उठती, जैसे यह जगह उसके आने का स्वागत कर रही हो। वैरन उसकी बगल में खड़ा था। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह कालद्वीप का तीसरा चक्र है, धैर्य की परीक्षा। यहाँ तुम्हारी ताकत या हथियार कोई मायने नहीं रखते। यहाँ केवल तुम्हारे मन का धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हें बचा सकता है। आर्यन ने इधर उधर देखा और पूछा, यह मैदान इतना शांत क्यों है? क्या यहाँ कोई खतरा नहीं? वैरन मुस्कुराया, यही इस चक्र की खूबी है। यह खतरा तब प्रकट होता है जब तुम्हारा धैर्य टूटने लगता है। पहली बाधा रेत के तूफान। आर्यन ने मैदान के बीचों बीच चलना शुरू किया। कुछ समय तक सब सामान्य रहा, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। मैदान में से रेत का एक बड़ा तूफान उठने लगा, जिसने उसके चारों ओर धूल और अंधकार फैला दिया। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन वैरन ने उसे रोका। यह तूफान तुम्हें ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य से हराना होगा। तुम्हें इसे सहन करना होगा, बिना घबराए। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर खड़ा रहा। तेज हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। मैं यह सह सकता हूं। मुझे खुद पर विश्वास है। कुछ ही पलों में तूफान धीमा पड़ गया और अंततः रुक गया। दूसरी बाधा धोखे का खेल। आर्यन ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन अब उसने देखा कि मैदान के बीचों बीच उसके माता पिता खड़े थे। वे उसे अपनी ओर बुला रहे थे। आर्यन बेटा, हमें बचा लो। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह दृश्य पूरी तरह असली लग रहा था। उसने एक कदम उनकी ओर बढ़ाया, लेकिन तभी वैरन ने उसे रोका। यह एक छलावा है। कालद्वीप तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। याद रखो, यह सब झूठ है। आर्यन ने अपने आंसू रोकते हुए अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और चिल्लाया, यह असली नहीं है। मेरे माता पिता को कोई भी वापस नहीं ला सकता। जैसे ही उसने यह कहा, वह दृश्य गायब हो गया। तीसरी बाधा समय की परीक्षा। आर्यन ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन इस बार मैदान में कुछ भी नहीं हुआ। समय जैसे रुक गया था। हर कदम उठाना भारी लगने लगा। थकावट ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वैरन ने उसे चेतावनी दी, यह जगह तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा ले रही है। जितना लंबा तुम यहाँ रहोगे, उतना ही यह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। तुम्हें बस चलते रहना है। आर्यन के कदम धीमे पड़ गए, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। मैं थक सकता हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। यह लड़ाई मेरी है और मैं इसे जीतूंगा। घंटों की तरह लगने वाले पल बीत गए और अंत में मैदान के दूर एक चमकती हुई रेखा दिखाई दी। पुरस्कार की प्राप्ति। जैसे ही आर्यन ने उस चमक तक पहुंचने की कोशिश की, मैदान में अचानक एक आवाज गूंजी, तुमने धैर्य की परीक्षा को पार कर लिया है। यह तुम्हारे लिए वरदान है। उसके सामने हवा में एक नीला क्रिस्टल प्रकट हुआ। वैरन ने समझाया, यह क्रिस्टल धैर्य का पत्थर है। यह तुम्हें उन क्षणों में शक्ति देगा जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होगा। आर्यन ने क्रिस्टल को उठाया और उसकी ऊर्जा को महसूस किया। उसकी थकावट तुरंत गायब हो गई।
अचानक एक नई चुनौती। आर्यन ने जैसे ही क्रिस्टल को उठाया, पूरा मैदान कांपने लगा। जमीन में दरारें पड़ गईं और एक विशाल आकृति मिट्टी से बाहर निकली। यह एक प्राचीन रक्षक था, जिसकी आंखें लाल और शरीर पत्थर का बना था। वैरन ने गंभीर स्वर में कहा, यह कालद्वीप का रक्षक है। इसे हराना आसान नहीं होगा। यह तुम्हारी सभी क्षमताओं की परीक्षा लेगा। रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा पार कर ली है, लेकिन यह साबित करना बाकी है कि तुम इसके लायक हो। आर्यन ने तलवार उठाई और अपने आप से कहा, यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन मैं तैयार हूं। क्या आर्यन कालद्वीप के रक्षक को हरा पाएगा? और धैर्य का पत्थर उसे इस लड़ाई में कैसे मदद करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 14, कालद्वीप का रक्षक। भयावह सामना। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने खड़ा विशाल रक्षक, जिसकी आंखें रक्तिम प्रकाश से जल रही थीं, एक प्राचीन शत्रु की तरह अडिग था। उसकी पत्थर से बनी त्वचा पर अनगिनत शिलालेख खुदे हुए थे, जो किसी अनजानी भाषा में थे। हर बार जब वह सांस लेता, तो धरती हल्की सी थरथराने लगती। वैरन ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह रक्षक तुम्हारी शारीरिक और मानसिक शक्ति की आखिरी परीक्षा है। यह न केवल तुम्हारी ताकत का परीक्षण करेगा, बल्कि तुम्हारे विश्वास और संयम को भी परखेगा। याद रखना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। मैं इससे नहीं डरता। मैं इसके लिए तैयार हूं। पहला वार। रक्षक ने अपने विशाल पत्थर के हाथ से पहला वार किया। आर्यन ने मुश्किल से उस वार को अपनी तलवार से रोका। झटका इतना जोरदार था कि आर्यन घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। रक्षक की गहरी, गूंजती हुई आवाज गूंजी, तुम छोटे हो, नश्वर। तुम्हारे पास मुझे हराने की शक्ति नहीं है। आर्यन ने गुस्से में जवाब दिया, शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और उद्देश्य में होती है। युद्ध का चरम। रक्षक ने अगला वार जमीन पर किया, जिससे एक तेज झटके ने मैदान को चीर दिया। आर्यन ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और रक्षक के चारों ओर घूमते हुए उसके पैरों पर हमला किया। हालांकि उसके वार रक्षक की पत्थर की त्वचा को खरोंच भी नहीं सके। वैरन ने पीछे से चिल्लाया, आर्यन, यह केवल ताकत की लड़ाई नहीं है। धैर्य का पत्थर इस्तेमाल करो। यह तुम्हें सही क्षण का आभास देगा। आर्यन ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और उसकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। अचानक उसकी दृष्टि बदल गई। उसे रक्षक की हर हरकत का पूर्वाभास होने लगा। निर्णायक पल। आर्यन ने अपनी तलवार को रक्षक के अगले वार की दिशा में घुमाया। यह वार रक्षक के कमजोर बिंदु पर था, उसके दाहिने कंधे के पास। जैसे ही तलवार ने उस स्थान को छुआ, रक्षक जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। उसकी लाल आंखें धुंधली होने लगीं। लेकिन रक्षक ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और आर्यन की ओर एक अंतिम हमला किया। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ तलवार उठाई और रक्षक के दिल पर वार कर दिया। रक्षक का पतन। रक्षक की आंखों की रोशनी बुझ गई। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे टूटने लगा और पत्थरों में बदल गया। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, तुमने खुद को साबित कर दिया है, आर्यन। आगे की राह कठिन है, लेकिन अब तुम तैयार हो। जैसे ही रक्षक का शरीर पूरी तरह से मिट गया, जमीन से एक चमचमाती धातु की अंगूठी निकली। वैरन ने उसे उठाया और कहा, यह संयम की अंगूठी है।
यह तुम्हें कठिन परिस्थितियों में मानसिक शक्ति प्रदान करेगी। इसे पहन लो। आर्यन ने अंगूठी पहनी और उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित हो गया है। नई जानकारी का खुलासा। जैसे ही आर्यन ने अंगूठी पहनी, आसमान में एक प्राचीन प्रतीक उभरा। वैरन ने उसे गौर से देखा और चिंतित स्वर में कहा, यह कालद्वीप के मास्टर का संकेत है। इसका मतलब है कि वह तुम्हारी प्रगति देख रहा है। हमें और सतर्क रहना होगा। आर्यन ने पूछा, कालद्वीप का मास्टर कौन है और वह मुझे क्यों रोकना चाहता है? वैरन ने गंभीर स्वर में कहा, वह अंधकार का प्रतीक है। उसकी शक्ति कालद्वीप के हर कोने में फैली है। तुम्हें उसे हराने के लिए पहले अपने अंदर की कमजोरियों को पूरी तरह खत्म करना होगा। अचानक एक नई चुनौती। अभी वे बातचीत कर ही रहे थे कि जमीन फिर से हिलने लगी। पास के पत्थरों के बीच से एक छोटा रहस्यमयी प्राणी निकला। उसके हाथ में एक अजीब सी किताब थी। उसने आर्यन को देखकर कहा, तुम यहाँ के नियम तोड़ रहे हो। मास्टर ने तुम्हें रोकने के लिए मुझे भेजा है। आर्यन ने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वैरन ने उसे रोका। यह लड़ाई तलवार से नहीं होगी। इसे तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा गया है। क्या आर्यन इस रहस्यमयी प्राणी की चुनौती को पार कर पाएगा? और कालद्वीप का मास्टर उसकी राह में कौन कौन सी नई बाधाएं खड़ी करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ।